हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी के लेसन 3 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं, जो आपको कक्षा 5वीं वालों को स्कूल द्वारा जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है अंग्रेजी की 2024-25 की, ठीक है। जो नई वाली बुक मिली ना, तो उसका जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो पिछली थी 2024 की, तो उनमें से इसमें 2025 वाले में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जो मैं आपके इसमें आंसर शायद आपको समझाने या मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कक्षा 5वीं का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 3 है, जो आप लोग देख सकते हो। नाम लेसन का नाम है लेसन 3 है, जिसका नाम है ए विजिट टू ए हेडमास्टर सेंटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पूरा आंसर शायद करने वाले हैं, ठीक। तो पहला यहाँ पे लिखा है हेड स्टार्ट सेंटर, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से आपका पार्ट 3 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि जिसमें जो आपके सामने सही विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें को चुनकर आपको सही विकल्प बनाने हैं, ठीक है। तो इनमें जो आपका सही करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चुनकर लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हु आस्क्ड सर माई मे बी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स। मतलब कि जो लैंग्वेज गेम थे वो कैसे, मतलब किसने, मतलब कि कौन सी भाषा में को कैसे, मतलब कि आज के टीचर में पूछा था। तो इसने पूछा था दीपक ने, ठीक है। किसने पूछा था? दीपक ने। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर वो आपको जो यहाँ पर दिए हैं यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है, जी वाला। दूसरा लगा यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ CD इज। तो जो CD है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? CD का फुल फॉर्म क्या है? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डेस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डेस्क, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टू। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। तो इसका मतलब कि ये कौन सी क्लास में पढ़ते थे? क्लास 3, क्लास 7 या क्लास 4 या क्लास 5? तो इसका सही आंसर था क्लास 5। तो यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है ING फ्रॉम ऑफ रन। मतलब कि ING जोड़कर आपका रन का क्या होगा? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं रन का रनिंग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका आप लोग सही आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने पाँच में लिखा है द चिल्ड्रन विजिट टू। तो अगर चिल्ड्रन में हम विजिट टू कर देंगे तो क्या द चिल्ड्रन विजिट टू, तो कहाँ गए थे? मतलब कि जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे कक्षा 5 के, वो कहाँ जा रहे थे? तो वो जा रहे थे जन शिक्षा केंद्र में। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 नंबर के, यानी 5 जो आपके सही विकल्प थे, जो आपके पूरे सही में सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम खुशखबरी दे दूँ कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। बेटा सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि अभी मैंने इंग्लिश का बताया, इसी वजह से मैं गणित का बताऊंगा, अंग्रेजी का मतलब हिंदी की बताऊंगा, पर्यावरण बताऊंगा, पूरी आपकी पुस्तक बताऊंगा। साथ ही आपके पेपर भी होंगे, तो उन पेपर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आप लोग इस परीक्षा में अच्छे पास हो सके। क्योंकि आप लोग की बोर्ड परीक्षा है और वो बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पूरी आपकी कक्षा 5 में पूरी तैयारी कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बहुत से लोगों ने कर लिया, जैसे भैया ने कर लिया, आप भी कर लीजिए, आपने भी कर लिया, ठीक है। बहुत से लोगों ने कर लिया था, जिन लोगों ने नहीं किया वही कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में दिया गया क्या? रिक्त स्थान, ठीक है। तो रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो जहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए यहाँ पर कुछ मतलब कि ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से चुनकर हमें नीचे खाली स्थान में भरना है, ठीक। तो किस प्रकार से भरना, चलिए वो बता देता हूँ। जैसे कि पहले लिखा है यहाँ पर द थर्ड गो प्लेड। तो यहाँ प्लेड में आपको भरना, पहले यहाँ पर भर देना जे वाला, पहले वाले में भरना आपको जे, ठीक है, जे वाला भर देना है यहाँ पर। जो आपका है वो लिली, ठीक है, इसको लिख देना है यहाँ पर इस प्रकार से। आया समझ? चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री फॉर गुड इज। जो सुपरलेटिव डिग्री है तो गुड का क्या बनेगा? सुपरलेटिव, तो गुड का बनेगा बेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर आपको बेस्ट लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला आप लोग सामने 8वां, जिसमें लगा है द बॉयज एंड द गर्ल वेयर वेरी मच। तो इसमें आप लोग को करना है कोरियस। क्या करना? कोरियस, जो कि आपको यहाँ पर जी मिल जाएगा, इस वाले को लिख देना है। अगला आप लोग सामने है रिचा फाउंड ऑल द इन 59 सेकेंड, मतलब 59 सेकेंड। तो कौन है? अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स, ठीक। अल्फाबेट्स लिख देना है यहाँ पर जे वाला। आया समझ? चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर जे वाला, जिसमें लगा आफ्टर एंडिंग ING
द वर्ड इंटरेस्ट। अगर हम जो इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट में हम अगर ING जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक, तो जो आपका इस पर लगा है, इस पर लगा है, इसको लिख देना है 10वें वाले सही विकल्प में, वो रिक्त स्थान में। तो स्टूडेंट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही है, आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ में आई हो। आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर छोटे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर देना है। ठीक, चलिए जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है, ये लिखा आपका नो इन साइकिल द ओल्ड की ओड अन वन एंड राइट, मतलब इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक अलग करना है आपको। तो जैसे कि मान लीजिए ये है CPU CD कीबोर्ड, ये क्या है, एक अलग है, जिनमें से अलग क्या है, पेंसिल है। तो एक अलग करना तो पेंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल। तो पेंसिल आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला आप लोग सामने है 12वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है राइट द नेम ऑफ द अपर राइट बॉक्स। जो अपर राइट बॉक्स है वो क्या है, तो उसमें हो जाएगा आपका CPU, तो आप लोग CPU लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में लिखा है हु ग्रेटेड द स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मतलब कि स्टूडेंट का सम्मान किसने किया, तो लोगों को ए टीचर्स ग्रेटेड, मतलब टीचर ने उनका सम्मान किया। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। आगे आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए हैं जे क्या, राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कंटिन्यूअल नंबर्स, मतलब ये नंबर दिए गए हैं, जैसे कि एप्पल 1, और दूसरे नंबर पे आपका पेन, तीसरे नंबर पे आपकी फुटबॉल। ठीक है, चलिए अब इनको हम नीचे खाली स्थान में भरते हैं। जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने द बॉल इज द 3 प्लेस, कौन से नंबर पे है, 3 प्लेस पे जा है। और द एप्पल इज द कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे, दोनों की 1 आ जाएगा यहाँ पर। और द पेन इज द तो ये 2 पे है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 3 1 2 भर देना है रिक्त स्थान में। आया समय, ठीक ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि कक्षा 5 वाले आप लोगों को, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही हो, आप लोग अच्छी तरह से भर भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक एक ऐसा ऑप्शन होगा, लाइक कर दीजिए, बहुत से लोग कर लेते थे, आप लोग भी कर लीजिए लाइक। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर मैचिंग वर्ड है, यानी कि आपको सही जोड़ी मिलानी है। किस प्रकार से मिलानी है, चलिए बहुत मैं आप पर बता देता हूँ। मैचिंग वर्ड कहलाती है, यानी कि ये लिखा है साइनोस, यानी पर्यायवाची बनानी है। ठीक है, जैसे कि चलिए पर्यायवाची किस प्रकार से मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल का मिलाओगे आप लोग किससे, ग्रोलेस इससे। ठीक है, ऐसा नहीं, हैप्पी का किससे मिलाओगे, जॉयफुल से। ठीक है, ब्रे माना बहादुर का भी इससे मिलाओगे, डिलीशियस का मिलाओगे टेस्टी से, फास्ट का मिलाओगे स्विफ्ट से। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपका पर्यायवाची के सही जोड़ी मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक पूरी तरह से इसको एक बार भी मिला सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके सामने चित्र दिए गए हैं, यानी पिक्चर दी गई है, पिक्चर को देख कर उनके नाम लिखने हैं। तो ये क्या है, देखो ये क्या है बताइए, तो ये क्या है, CPU है। ठीक है, तो CPU लिख देना है। दूसरे नंबर पर क्या है, ये क्या है, कीबोर्ड है, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड लिख देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, ये क्या है बताओ, माउस है, तो माउस लिख देंगे। ठीक है, अगला ये क्या है, मॉनिटर है, तो उसको मॉनिटर लिख देंगे। ये क्या है, पेंटर है, तो इसको पेंटर लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोग सामने चित्र देख कर हमने इनको पूरा लिख दिया है। ठीक है, समझ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है आप लोग सामने विच गेम डिड द असलम प्ले, मतलब कि जो असलम प्ले था वो कौन सा गेम खेल रहा था, नहीं असलम थे तो असलम कौन सा गेम खेल रहा था। ठीक है, तो कौन सा खेल रहा था, तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग ए असलम प्लेड कौन सा, हिट द हेडिंग, कौन सा, हिट द हेडिंग लेटर, ये वाला गेम खेल रहा था, हिट द हेडिंग लेटर, ये वाला गेम खेल रहा था। और दे ऑल एंजॉयड इट, मतलब कि सभी को आनंद भी आ रहा था। ठीक है, आज में ये वाला गेम खेल रहा था, कौन सा गेम, हिट द हेडिंग लेटर, आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है लुक एट द पिक्चर, क्या, लुक एट द पिक्चर राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड का हमको अपोजिट बनाना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बिग ट्री, अब बिग के नीचे क्या अंडरलाइन है ना, बिग ट्री के नीचे अंडरलाइन, तो हम इसको अंडरलाइन को अगर अपोजिट करते हैं तो बिग का क्या हुआ, स्मॉल, तो ये क्या हो जाए, ए स्मॉल ट्री। ठीक है, चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पे हॉट मीन्स क्या होती है, गर्म, तो ये हॉट पेन, मतलब ये तवा गर्म है। और ये कोल्ड आइसक्रीम, तो ये क्या है, एक कोल्ड आइसक्रीम हो जाए, यहाँ पे हॉट का कोल्ड कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपको लिख लेना वीडियो को रोक कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने हैं, कोई 3 या से 5, ठीक, 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पे एक गद्दा दिया गया है जिसको हम बोलते हैं पेसेज। ठीक, इस पेज को पढ़ के आपको इसी से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है।
ठीक है। आप लोग उसको पहले इसको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद इसी से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक। चलिए अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो जैसे कि पहला लगा था आप लोग सामने, व्हाई इज द चार्ल्स बेबेज नाउ एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब किसका अर्थ ये होता है चार्ल्स बेबेज को मतलब कि कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग बिकॉज चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर, इन्वेंटेड कंप्यूटर, मतलब कि उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी, ठीक। इसलिए आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक। अगला आप लोग सामने जे वाला, जिसमें लिखा है व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के पार्ट के नाम लिखना है, क्या मेजर पार्ट्स के नाम लिखना है। तो क्या कहना है पार्ट के नाम, तो पहले लोग यहाँ से लिखना है द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, ठीक। पहला हो जाएगा आपका माउस, दूसरा हो जाएगा कीबोर्ड, तीसरा हो जाएगा मॉनिटर और एंड CPU, मतलब कि जी आपके क्या है 4 पार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक। कौन माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड CPU, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है तीसरे में लिखा है हाउ डज कंप्यूटर हेल्प स्टूडेंट, मतलब कि कंप्यूटर है जो है वो स्टूडेंट्स की किस प्रकार से मदद कर रहा है, विद्यार्थी को मदद किस प्रकार से कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे कंप्यूटर हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब कि उन्हें सीखने में एवं सोचने में उनकी सहायता करता है, ठीक है। आए तो नहीं, चलिए इस प्रकार से लिखना है। चौथा क्वेश्चन है आनंद इज ए प्लेड ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, ठीक है। ये ना उनका एक वाक्य हो गया, ठीक है। इज द अंडरलाइन वर्ड ए नाउन या प्रोनाउन, मतलब जो ही के नीचे अंडरलाइन है, जो ही है वो नाउन है या प्रोनाउन है, बताओ। तो ही है तो ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा जो है इन सर्कल एंड राइट द अपोजिट ऑन, तो इनमें से अलग क्या है, ग्रेटेस्ट या बेस्ट या फास्ट या डिस्कवर, तो इन बार में अलग क्या है, डिस्कवर अपना अलग है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। आए समझे, इस प्रकार आपको वीडियो को रुक कर लिखते जाना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पे एक कंप्यूटर क्या है, किसका चित्र है बताइए, ये पिक्चर किसकी है। तो ये क्या है, कंप्यूटर का चित्र है, जिसको कंप्यूटर को देख के आपको कंप्यूटर के बारे में क्या 4 सेंटेंस लिखने हैं, 4 ये लिखा 4 सेंटेंस यानी 4 वाक्य लिखने हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, चलिए वो हम आपके सामने यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो पहला लिखना आपको क्या, पहले नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे ए कंप्यूटर इज ऐसे लिखना ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक, मशीन MACHINE, ठीक, मशीन की स्पेलिंग ये है। अगला दूसरा आप लिखोगे कंप्यूटर हैज मेड अवर लाइफ इजियर, ठीक है। ऐसे लिखना है दूसरा वाला। तीसरा लिखना आपको जी वाला, इस पर थोड़ा मैं इस अब लिखो, ठीक है, अब आ जाएगा पूरा समझ। फिर वो तीसरा में कंप्यूटर इज यूज्ड इन मैनी ए फील्ड, ठीक है। और चौथा आप लोग सामने है इट सेव आवर टाइम एंड एनर्जी, मतलब कि कंप्यूटर हमारा समय बचता है और हमें शक्ति प्रदान होती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये आपके पूरे के पूरे आंसर कम लिखा दिए। आपका लेसन 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है लेसन 4 की आ रही है, इसलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और कहता हूँ कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसका भी आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि इसके आगे का वीडियो चाहिए, तो आप लोग लिखना कमेंट सर इसके आगे का वीडियो भी लाइए, तो मैं जब जल्दी से ला रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।